जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे गणित क्लास 10th अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी एपी का एक्सरसाइज 5.2 का पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 16 तक के। तो पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको 4 प्रश्न से प्रश्न नंबर 16 तक कंप्लीट बताया गया है कि कैसे हल करना है। चलिए इस क्लास में प्रश्न नंबर 17 से हल करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए जो प्रश्न है 17 कि एपी में 3, 8, 13 और 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए अंतिम पद से, तो अंतिम पद तो ये दिया है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे हल लिखने के जो अंतिम पद है, तो अंतिम पद को हम मानेंगे प्रथम पद। क्या मानेंगे? प्रथम पद। तो प्रथम पद बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा? 253 और एन बराबर क्या दिया है? 20 का, 20वां पद ज्ञात करना है। और हमको सारवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सारवांतर। तो सारवांतर निकालने के लिए डी बराबर A2 माइनस का A1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 कितना आएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ लगा देंगे सूत्र से। तो ए एन बराबर सूत्र हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान और एन का मान 20 बराबर ए का मान कितना हो जाएगा? 53, 253। तो 253 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 डी का मान 5। यहाँ का चिन्ह देंगे तो A20 बराबर 253 प्लस 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा? A20 बराबर 253 माइनस 19 बचे 95। तो घटेगा तो कितना बचेगा? 13 में से 5 जाएगा 8, बच गया 14, 14 में से 9 जाएगा 5, कितना बच गया? 158। इसीलिए A20 बराबर 158 कितना हो जाएगा? 158 इज द राइट हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, और घर पर अपने से भी बनाने का प्रयास केवल कीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करिएगा उतना एग्जाम में स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। देखिए किसी एपी का चौथा पद और 8वां पदों का योग कितना है? 24 है। 24 है और छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद लिखना है। एपी के प्रथम 3 पद लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद जो प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न में दिया गया है कि A4 प्लस A8 बराबर कितना है? 24 है। और फिर दूसरा दिया है, तो इसको हल कर देते हैं सबसे अच्छा कि A प्लस, इसको 3D लिख दे डायरेक्ट, प्लस A प्लस यहाँ से हो जाएगा 7D बराबर कितना कर देंगे? 24 बराबर यहाँ से हो जाएगा 2A प्लस 10D बराबर 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 5D बराबर 24। तो 2 से कट जाएगा, 12 दूना 24। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि A प्लस 5D बराबर 12 और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब जो है कि छठा पद और 10वां पद का योग कितना है? 44 है। तो उसको लिखेंगे कि A6 प्लस A10 बराबर योग कितना है? 44 है। इसको लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। ऐसे भी यहाँ A प्लस D बराबर 12 रख के बना सकते हैं। बाकी बनाएंगे अगर रख के 12 तो A का मान यहाँ से हमको नहीं निकलेगा, तो उसको नहीं करना है ये चीज़। तो यहाँ से हो जाएगा कि 2A प्लस 14D बराबर 44। अब यहाँ से इसको ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 7D बराबर 44। 2 से 22 दूना 44। तो यहाँ से करेंगे कि A प्लस 7D बराबर 22। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है? A प्लस 5D बराबर 12। तो A प्लस 5D बराबर 12। दूसरा समीकरण क्या हो गया कि A प्लस 7D बराबर 22 हो गया।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर घटाते हैं, अलजेब्रा का घटा हुआ पढ़े होंगे तो उसमें चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस स्थिति खत्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2d बराबर, यहाँ से घटेगा तो माइनस का 10 और माइनस से माइनस खत्म, डी 2 से काटेंगे 5 दूना 10, तो डी बराबर कितना आ गया 5। तो डी का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर डी का मान रख देंगे। तो डी का मान समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 12 है और डी का मान कितना आया है 5। तो a बराबर 12 माइनस का 5d, तो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 5, डी का मान 5, तो कितना हो जाएगा कि 12 माइनस 25 बराबर माइनस का 13। तो a का जो मान आ गया वो माइनस का कितना आ गया 13 आ गया और d का मान कितना आया है 5। अब हमको लिखना है क्या AP, तो यहाँ लिखेंगे कि AP बराबर a प्लस d और a प्लस 2d, 3 को लिखना था। तो a का मान माइनस का 13 कोमा और प्लस का 5 कोमा, a का मान माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13 कोमा 13 में से 5 जाएगा माइनस का 8 कोमा और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये AP में ये 3 को आपको हो गया, ठीक है। AP बराबर क्या होगा माइनस 13 माइनस 8 और माइनस के 3। तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना था, हल करना था, ठीक है। कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए एक बार क्या करेंगे, ऊपर से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं पूरा। चलिए हो गया होगा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट पेज, इसका भी हो गया होगा स्क्रीनशॉट, इसका भी हो गया होगा और इसका भी कर लीजिए, इसका भी हो गया होगा। और देखिए आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है कि सुब्बू राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष उसे 200 रुपया वेतन वृद्धि होता है, मतलब हर साल उसका 200 रुपया बढ़ जाता है। तो किस वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। किस वर्ष में कितना हो जाएगा वेतन 7,000 हो जाएगा। तो लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न में क्या दिया गया है कि पहले वर्ष में, मतलब शुरू कब किया था 1995 में शुरू किया था, कितना से 5,000 रुपया से। 5,000 रुपया हर एक साल, मतलब इतना शुरू में आरंभ में स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट किया था शुरू किया था, यहाँ पे लिख देते हैं काम को शुरू किया था, काम शुरू किया था काम। तो काम जब शुरू किया था तो उसको 5,000 रुपये लगा था, बाकी हर प्रत्येक साल 200 रुपये बढ़ जाता है। तो 200 रुपये बढ़ेगा तब ये हो जाएगा 5200 रुपया, फिर कितना 100 हो जाएगा, फिर अगले साल हो जाएगा 5400 रुपया। तो इसी तरह से जाते जाते कितना पर चल गया है 7,000 पर चल गया। अब जब 7,000 पर चल गया है तो इसको बोल रहा है कि कितना वर्ष लगा, मतलब हमको n निकालना है। क्या करना है, n निकालना है, n निकालना है। बाकी हमको दिया है प्रथम पद जो शुरू में स्टार्ट किया है कितना से 5,000 रुपये से। सारवांतर डी कहा कि हर प्रत्येक वर्ष में कितना बढ़ जा रहा है 200 रुपया बढ़ जा रहा है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। और ए एन बराबर दिया है जो लास्ट में कितना हो जा रहा है, ए एन बराबर दिया है कि लास्ट में 7,000 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इतना काम को निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे सूत्र से, AP का सूत्र से यह सूत्र लिखेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 7,000 रुपया है बराबर ए का मान 5,000 रुपया है प्लस एन का मान नहीं पता है, निकालना है। डी का मान 200 रुपये पता है, ठीक है। अब देखिए 5,000 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5,000 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 7,000 में से 5,000 जाएगा 2,000 आएगा। अब इंटू में है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, मतलब भागा में। तो क्या बचेगा एन माइनस का 1, 2 जीरो से 2 जीरो से 5 दूना के 10, 10 दूना 20, सॉरी 10 दूना 20। तो 10 ये जो माइनस में एक आएगा इधर प्लस में हो जाएगा एन। तो इसीलिए एन बराबर कितना हो जाएगा 11। तो 11 साल में कितना हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। 11 साल में कितना हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट अपने मन से ही ले लीजिए, हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20
20 है कि रामकालीन ने किसी वर्ष का प्रथम सप्ताह में 50 रुपये का बचत करता है। मतलब एक सप्ताह में जो पहला 1 से 7 दिन के बीच होता है, 1 से 7 दिन जो सप्ताह में कितने होते हैं 7 दिन, उसमें कितना बचाता है 50 रुपया बचाता है। कितना रुपया बचाता है 50 रुपया। फिर अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ा देता है कितना रुपया 17 रुपया। जैसे प्रथम में इतना, शुरू बार में बताया इतना, और हर सप्ताही में मतलब सेकेंड बार कितना बढ़ा देता है 17 रुपया 5 पैसा बढ़ा देता है। तो जब 17 रुपये 50 रुपये बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा 67 रुपया। सेकेंड सप्ताह में कितना टोटल बचा लेगा 67.5 रुपये बचाया होगा, कहीं 50 तो जुड़ जाएगा। इसी तरह से इन सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है। तो इन ज्ञात कीजिए। जैसे वो प्रश्न को बताएं प्रश्न नंबर 19, उसी तरह से आपको बनाना है। तो जैसे यहाँ पे लिख देंगे हल और ऊपर में लिख देंगे कि प्रश्न में दिया गया है कि प्रथम साप्ताहिक में 50 रुपये बचाता है, दूसरा में हर साप्ताहिक में कितना रुपया बढ़ा जाता है, मतलब डी समांतर कितना हो जाता है 7.5 रुपया हो जाता है। और ए एन का मान दिया है 207.50 रुपया, इतना रुपया हो जाता है। तो हमको क्या याद करना है, एन ज्ञात करना है। तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को क्या करना है आपको यूज करना है, प्रश्नों को क्या करना है हल करना है। तो यहाँ से आपको HW में रहेगा, आप इतना से तो हल कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया चैप्टर समाप्त। और 3-4 प्रश्न बचे हुए हैं तो अक्सर एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। अगर आप कहिएगा कमेंट करके बताइएगा तो अभी सब प्रश्नों को बता देंगे, पर ज़्यादातर 20 तक प्रश्न को हल करिए। 20 तक में ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।